पूरे देश की नजरें इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची पर लगी हुई हैं, जहां जेपीएससी और जेएसएससी पेपर मामले में, धांधली के मामले में जोरदार प्रदर्शन इस वक्त छात्र कर रहे हैं। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक देखने को मिली और कुछ इस अंदाज में छात्रों ने वहां लगे बैरिकेड्स को हटा दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रांची में पुलिस और छात्र आमने सामने, कई जगहों पर छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र विधानसभा मार्च की तैयारी कर रहे थे। बैरिकेडिंग पर छात्र चले, प्रदर्शनकारी छात्र चढ़ गए और फिर उनको वहां से हटाने के लिए, भीड़ के दबाव को कम करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ इस अंदाज में तस्वीरें निकलकर सामने आई। जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर्स में धांधली का यह मामला लगातार पिछले काफी दिन से, 17 दिन से, 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरने पर बैठे थे और आज कॉल दिया गया था प्रदर्शन का, विधानसभा घेराव का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ विधानसभा के करीब 100-150 मीटर बाहर छात्रों का यह प्रदर्शन हो रहा है। जो फिनिश लाइन पे खड़ा है वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? और अगर हम अधिकार ना मांगे तो कौन मांगेगा? तो हम लोग प्रोटेस्ट में आए, हो गया लंबा। रांची की राजधानी झारखंड में पुलिस और छात्र आमने सामने हैं। रांची के जयपाल स्टेडियम में 25 तारीख से छात्र धरने पर बैठे थे। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा जेपीएससी और दूसरी तरफ संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इन तमाम परीक्षाओं में छात्रों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि धांधली हुई है और अनियमितताएं हुई हैं और इसकी जांच हो, सीबीआई से जांच कराई जाए। हालांकि छात्रों की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अभी उन्हें और भी सख्त कार्रवाई चाहिए और ये प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विधानसभा के बहुत ही करीब छात्र पहुंच चुके हैं। छात्रों को पुलिस रोक रही है। इसके अलावा कुछ और भी रास्ते हैं जो विधानसभा तक पहुंच सकते हैं, तो वहां पर भी पुलिस की तैनाती है। तो रांची में भी छात्र और पुलिस आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। लाइव लिख दीजिए, लाइव तस्वीरें रांची से। और लगातार जो तस्वीरें आ रही है वो सब लाइव ही तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त आपको हम जो दिखा रहे हैं, छात्रों के ऊपर प्रदर्शन, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल। और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीर, लाइव का बग लगा दीजिए नीचे। जद्दोजहद करते हुए छात्र कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे, पुलिस कह रही है कि आगे नहीं जाने देंगे। कहीं बैरिकेड से जूझते हुए छात्र तो कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। रांची से इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस और छात्रों के बीच टकराव देखने को मिला और ये छात्र बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। जयराम कुमार महतो विधायक भी इनके साथ मौजूद हैं। लोकतांत्रिक क्रांति, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के विधायक जयराम महतो भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में नजर आए और उन्होंने कहा कि विपक्षी दल आंदोलन को थोड़ा समर्थन जरूर देंगे, ऐसा हर जगह होता है। तो झारखंड की राजधानी भी इस वक्त रणभूमि बनी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर के कुछ दिन, दिल्ली के जंतर मंतर से जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिर झारखंड में प्रदर्शन देखने को मिला और झारखंड के इस प्रदर्शन को लेकर, छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर सियासत भी काफी गर्माती रही है और ये कुछ इस अंदाज में छात्रों का प्रदर्शन झारखंड में नजर आ रहा है। सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड में हैं, आप पर फिर बताया गया
देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मसीहा हूँ, मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ। और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया, ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था, ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है, सरकार क्यों अराजकता को न्यौता दे रही है, सरकार छात्र के मांगों पर क्यों। इस प्रदर्शन के बीच देवेंद्र महतो जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उन्होंने कहा कि मुझे भूख हड़ताल से इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी इन कांटेदार जालियों से हुई है। आपको बता दें कि सरकार के साथ बातचीत भी हुई छात्रों की और जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द कराने पर सहमति भी बनी। इसके अलावा जेपीएससी की दोनों बैकलॉग परीक्षा 2023 और 25 रद्द किए जाने और परीक्षाओं की सीआईडी, ईडी और रिटायर्ड जैसे जांच कराने पर भी सहमति बनी है। लेकिन छात्र चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और इसी मांग पर छात्र अड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों से विधानसभा में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त पुलिस की तैनाती भी काफी बढ़ चुकी है। तो छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई है, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और इस दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ छात्र घायल हुए हैं और यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्र अलग अलग जगहों से विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनको वहां से खदेड़ना चाहती है, वहां पर जाने नहीं देना चाहती और इस तरह से आमने सामने अब आ चुके हैं छात्र और पुलिस। कई जगहों पर बैरिकेड्स किए गए हैं। ये रांची की राजधानी झारखंड से छात्रों का प्रदर्शन पेपर लीक के मामले को लेकर, पेपरों में अनियमितताओं को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड पब्लिक कमीशन की परीक्षा और या फिर अलग अलग परीक्षाओं की बात की जाए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में धांधली के मामले को लेकर, अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तस्वीरें आ रही हैं और लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। के ऊपर चढ़कर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जा रहा है, छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है, छात्रों के हुंकार सुनो सरकार, ये नारे लग रहे हैं। छात्र अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच हो। सरकार का कहना है कि 98%, 98% तो मांगे हमने मान ली। तो छात्रों का यह प्रदर्शन रांची में इस वक्त पूरे शबाब पर है। छात्रों की मांगे क्या है, सरकार क्या कह रही है, यह भी एक जानना जरूरी है। और अभी मामला कहां पर फंसा हुआ है, आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, एक बड़ा सवाल है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से छात्र धरने पर बैठे, उनका आंदोलन जारी है। छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कई अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनकी तरफ से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। पूरे मामले की छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
तो छात्र और पुलिस आमने सामने आ चुके हैं और छात्रों का कहना है कि हम तब तक नहीं हटेंगे पीछे जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। तो वहीं सरकार का दावा है कि हमने आंदोलनकारियों की, प्रदर्शनकारियों की 98% मांगे मान ली है। 98% मांगे मान ली है, सरकार का कहना है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो इस दावे को स्वीकार नहीं करते। छात्र कह रहे हैं कि इस मामले में, पेपरों में अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। रविवार को भी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बातचीत हुई थी और उसमें 14वीं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और उच्च स्तरीय कमेटी जांच बिठाने पर सहमति बनी थी। लेकिन आंदोलनकारी छात्र देवेंद्र महतो के गुट की तरफ से बताया गया कि सरकार परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो चुकी है। 2023 और 2025 जेपीएससी दोनों बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द किए जाने और परीक्षाओं की सीआईडी ईडी रिटायर्ड जज से जांच पर भी सहमति बनी है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से ही कराई जाए। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को रविवार को ही जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा उन्होंने दिया था और उसको इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया। लेकिन अभी गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ सरकार का कहना है कि हमने ज्यादातर मांगे मान ली हैं, दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता। सरकार कह रही है कि 98% मांगे मानी जा चुकी हैं।